Welcome to Real Life with Vishal. गुड मॉर्निंग सबको। सुबह का समय है, नाश्ता कर लिया है मैंने, लेकिन अभी थोड़ा सा समय है मेरे पास, तो थोड़ा आप गार्डन में थोड़ा टाइम देंगे। तो मिर्ची की बिया लेकर आया हूँ मैं, तो उसको मैं उस बीज को हम लोग डालेंगे ज़मीन में और देखेंगे कब तक निकलता है। तो थोड़ा गार्डन स्पेस है हमारे पास, ये हमारा गार्डन है। तो ये स्पेस हमने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर हम मिर्ची लगाएंगे। तो चलो करते हैं तैयारी। तो हमारे पास ये चाकू है किचन की, एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो अब इसी को गार्डन में यूज़ करेंगे हम। तो मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया है, तो ये एरिया में काम करेंगे। गार्डनिंग का शौक भी होना चाहिए आप लोग को, लेकिन उससे पहले गार्डन होना चाहिए, उससे पहले। तो हमारा ये एरिया रेडी हो चुका है। हमने इस मिट्टी को खोद ली है अच्छे से, इस मिट्टी को सॉफ्ट कर लिया है। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे बीज। बीज हमारा कहाँ पर है? बीज हमारा, ये बीज है हमारा। थोड़ा सा बीज करेंगे। अब सारी बीज तो शायद ना निकले, लेकिन जितनी भी निकल जाए इतनी सारी इसलिए डालो ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए पौधे आने की। तो अभी हम डालेंगे पानी। तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इंतज़ार करेंगे इसका, बाकी पौधों में पानी डाल देते हैं। ये देखो चींटी मुझे काट रही है, अलग से चुभन हुआ तो पता चला कि कुछ काट रहा है। तो पौधों में पूरा पानी डाल दिया है, पूरी मिट्टी गीली कर दी है हमने। थोड़ा सा अच्छा लगा ये सब काम करके। अगर आपके पास भी पेड़ पौधे हैं आसपास में तो उनकी सेवा कीजिए, उन्हें पानी डालिए। गर्मी के टाइम पे उनको भी बहुत पानी की ज़रूरत है, ठीक है? वो है तो हम हैं, तो ध्यान रखिए सबका, खुद का भी और पेड़ पौधों का भी, ठीक है? हेलो, तो मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और वो है फैमिली टाइम। तो सवाल ये है कि क्या आप फैमिली टाइम देते हो? फैमिली को टाइम देते हो क्या आप? थोड़ा सोच के देखो। आजकल हम घर में रह रहे हैं या पीजी में रह रहे हैं? पीजी में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, इसमें कोई अंतर है क्या? आजकल हमारे हाथ में मोबाइल्स आ गए हैं, हम बैठ के खाली मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो काम ही कर रहे हैं, पर कब तक? 24 घंटे आदमी इसमें काम करेगा क्या? अगर आधे घर में है, आसपास कोई लोग हैं, तो उससे बात करो ना, कुछ टॉपिक निकाल के। आप बोलोगे कि सामने वाला भी तो बात कर सकता है, पर शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करते होंगे, या करते भी होंगे तो ज़्यादा देर तक नहीं करते होंगे, या फिर कर भी रहे होंगे तो वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास कोई बात करने के लिए है ही नहीं। तो आप घर वालों को समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ आपको भी नहीं समझ में आ रहा है तो घर वालों से बात कीजिए। कभी कभी चीज़ें हमारे सामने होती हैं फिर भी हमें दिखाई नहीं देती, और फैमिली को टाइम ना देने की वजह से हमें ये लगने लगता है कि फैमिली वाले तो हमें प्यार ही नहीं करते।
जबकि ऐसा है ही नहीं। हम पूरी तरह फैमिली को इग्नोर करना सीख चुके हैं। बस समय पे हमें खाना मिल जाता है, सोने के लिए बिस्तर मिल जाता है, लाइट पंखा मिल जाता है, बस अपना काम तो हो गया। फिर क्या ज़रूरत है फैमिली की, है ना। आजकल कॉर्पोरेट जॉब में जो वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे, वो संडे ही क्यों ना हो, तो आदमी उसमें प्लान कर रहा है कि बाहर घूमने जाऊं, वो भी अकेले या फिर अपने दोस्तों के साथ या अपने ऑफिस वालों के साथ। फैमिली के साथ घूमने जाऊं, ये हर कोई नहीं सोच रहा है, ये बहुत रेयर हो गया है। ऐसा क्यों? या फिर हम फैमिली को टाइम देने में आलस दिखा रहे हैं। यही आलस अगर माँ बाप ने हमको दिखाया होता तो हम इतने अच्छे से बड़े हुए होते क्या? कल को आपके भी बच्चे होंगे या बच्चे आपके होंगे भी, तो भी तो आपने भी बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया है। तो सबके हाथ में मोबाइल होने की वजह से जो अपने पास है, एक ही छत के नीचे है, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। अरे ज़रा उनसे बात करके देखिए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सब कुछ मोबाइल पे ही छोड़ दिया है। अगर बंगले में रह रहे हैं तो ऊपर नीचे हो गए तो फ़ोन कॉल से बुलाया जा रहा है, या फ्लैट में भी देखा जाता है कि एक दूसरे मतलब अलग अलग कमरे में हैं तो उनको फ़ोन कॉल से या मैसेज में बात की जा रही है। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, आप इसको ठीक कर सकते हैं, मुझे विश्वास है आप पर। कोशिश कीजिए। हो सकता है कि घर में अगर 5-6 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं, सबका टाइम एक साथ नहीं बैठ रहा है, तो उसके लिए भी बात कीजिए कि एक समय निकाला जाए कि सब एक साथ बैठ के बातें कर सकें, हंसी मजाक कर सकें। देखो, अगर घर में ही अगर आपके दोस्त बन जाए, अगर आपके परिवार वाले आपके दोस्त बन जाए, तो आपको बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं है कि घर से बाहर जाना क्यों है। हम अपने गहरी से गहरी बात करने के लिए अपने दोस्तों का सहारा लेते हैं, वो दोस्त घर में क्यों नहीं है? हो सकता है इसमें माँ बाप की भी गलती हो कि उन्होंने ऐसा माहौल नहीं बनाया कि बच्चे उनसे सब कुछ शेयर कर सके। देखिए, परिवार से बढ़कर कोई नहीं है, अंत में कोई काम नहीं आएगा, लेकिन परिवार सबसे पहले काम आएगा। तो जो आपके पास है तो उनको समझिए, उनको साथ में रखिए, उनसे प्यार कीजिए। आप उनके लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं उन्हें बताइए। हम फैमिली के लिए ही काम करते हैं और सबसे कम वक्त भी हम उन्हीं को देते हैं। कोशिश कीजिए कि उनको भी थोड़ा बहुत वक्त दे सकें आप। अगर घर पे आप जाओ तब चाय नाश्ता हो रहा हो, या उस टाइम पे बातें करो, या खाना खाते समय या खाना खाने के बाद जब बैठो तब बात करो, लेकिन बात ज़रूर करो। और जैसे कि हम पहले बचपन में सोचते थे कि हम बड़े होंगे तो परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन बड़े होते ही परिवार को ही हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत आपका काम ज़्यादा हो, आप पैसे की भागदौड़ में ज़्यादा हो, क्योंकि आजकल समय जो ऐसा है कि भाई पैसे के बिना तो कोई परिवार वाले भी नहीं पूछते हैं। लेकिन पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परिवार के बीच में बिताया हुआ समय, क्योंकि पैसा तो आप बाद में भी कमा लोगे, लेकिन परिवार के साथ जो समय निकल जाएगा तो फिर वो आप नहीं कमा पाओगे। तो फैमिली आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो फैमिली से बढ़कर कोई नहीं। और हर किसी की फैमिली एक जैसी भी नहीं होती। कोई एक अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसी परिवार के अन्य सदस्य कुछ अच्छा नहीं सोच पाते। लेकिन अगर आपको सुखी रहना है तो सबसे पहले आपका परिवार सुखी होना चाहिए, पैसों से नहीं, बातों से, व्यवहार से। तो आप खुद से वादा कीजिए कि आप आज से थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा परिवार को समय देने की कोशिश करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, या फिर खुद को भी समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे, मिलते हैं।